रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, ऐ रब्बे दो जहां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंशन ऑफ ग्लास। इन्वेंशन ऑफ ग्लास। सबसे पहले आप अपनी क्लास 5th की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर इन्वेंशन ऑफ ग्लास निकाल लें। ठीक है। सबसे पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी में क्या कहते हैं कि हैव यू एवर हेard ऑफ एनी एक्सीडेंटल इन्वेंशन। क्या आपने कभी किसी इत्तेफाकी तौर पर होने वाली ईजाद के बारे में सुना है? अगर सुना है तो आप हमें ज़रूर बताएं, अपनी स्कूल की कॉपीज़ में इसके बारे में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज़ ग्लास मेड ऑफ। आपके ख्याल में शीशा किस चीज़ का बनता है? तो कोई आपको आइडिया है कि शीशा किस तरह से बनता है, वो किस एलिमेंट से मिलके बनता है? तो अगर आपको कोई आइडिया है तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है। और अगर आपको आइडिया है तो उसको आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ ग्लास। शीशे के इस्तेमाल क्या हैं, यानी जो शीशा है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो इस बारे में भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगा पैराग्राफ टू पैराग्राफ और उसके बाद उसको ट्रांसलेशन करेंगे हम। ठीक है। तो आप इसे गौर से सुने और समझें। Thousands of years ago, some fishermen camped for the night on a sandy beach. After they went to sleep, the hot coals from their campfire glowed far into the night. In the morning, one of the men noticed a strange lump in the ashes. He had never seen a stone like it before. Puzzled, he picked it up and cleaned it off. As he turned it over in his hands, he saw that the sunlight of the early morning shone right through it. He was sure that it had not been on the beach the night before. Could the fire somehow have made this odd substance? हज़ारों साल पहले कुछ माहे गिरों ने एक रेतीले सहल समुद्र पर रात गुजारने के लिए प्रहाव किया। उनके सो जाने के बाद उनके प्रहाव के उनके सो जाने के बाद उनके प्रभाव के अलावे के गर्म कोयले रात गए तक दहकते रहे। सुबह के वक्त आदमियों में से एक आदमी ने राख में एक अजीब सा ढीला देखा। उसने ऐसा एक पत्थर उससे पहले कभी नहीं देखा था। बहुत हैरान होते हुए उसने उसे ऊपर उठाया और उसकी सतह को साफ किया। जब उसने उसे अपने हाथों में उल्टाया तो उसने देखा कि सुबह के सूरज की रोशनी ठीक उसमें से निकलकर चमकी। उसे यकीन था कि रात से पहले ये साहिल समुद्र पर ना था। उसे यकीन था कि रात से पहले ये साहिल समुद्र पर नहीं था। क्या आग इस अजीब सी चीज़ को किसी न किसी तरह बना सकती थी? अब इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि कुछ माहीगीरों ने कैंप लगाया एक साहिल समुंदर पर। तो रात को वो सो गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने अपने लकड़ी जो जलाई थी, उसके कोयले जो थे, वो रात को सो गए। तो वो पीछे से कोई रिएक्शन हुआ तो वो एक ऐसा सब्सटेंस बन गए जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो सुबह उठा, एक उनमें से एक माहीगीर, तो उसने देखा कि ये अजीब सी जो चट्टान है, पत्थर है, सब्सटेंस है, ये क्या चीज़ है। तो वो बहुत परेशान हुआ। तो उसने उसको उठा के साफ़ किया तो जो सूरज की शुआएँ थी वो उसमें से क्रॉस हो रही थी।
तो आगे देखते हैं क्या बनता है। Legends say that this may be the way that people first discovered glass. Glass is formed when sand is mixed with certain chemicals in a very hot fire. Perhaps by accident, all of these materials were mixed with the sand on that beach. As time passed by, people found many uses for this new substance. Hundreds of years ago, castles had only high, narrow opening in their cold stone wall because the wind and weather blew in through them. They were called wind's eye. This is where the English word window came from. Wealthy people like kings began to use glass to cover these holes in the wall. रवायती किस्से कहते हैं कि शायद यही वो तरीका है जिससे लोगों ने पहली मर्तबा शीशा दरियाफ्त किया था। जब एक बहुत गर्म आग में से रेत को बाज़ मखसूस कीमियाई अज्जा से मिलाया जाता है तो शीशा बन जाता है। शायद इत्तेफाक से ये तमाम अज्जा उस सारे समुंदर पर रेत के साथ मिल गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने उस नई चीज़ के लिए बहुत से इस्तेमाल ढूंढ लिए। सैकड़ों साल पहले किले अपने पत्थर की ठंडी दीवारों में बुलंदी पर सिर्फ तंग सुराख रखते थे। उन्हें तेज़ हवा की आंख कहा जाता था क्योंकि तेज़ हवा और मौसमी असरात उनमें से अंदर दाखिल होते थे। यहीं से आया था खिड़की यानी विंडो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो है। दीवारों के उन सुराखों को अमीर लोग जैसे कि बादशाहों ने शीशे से बंद करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन शीशा बनाना मुश्किल और बहुत महंगा था। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, एट दैट टाइम ग्लास was hard to make and very expensive. Even kings could not afford glass for every window in their place and forts. Most of people use animal skins, piece of cloth or oiled paper, but these coverings did not let him much light and no one could look out through them. लेकिन शीशा बनाना मुश्किल और बहुत महंगा था, यहाँ तक कि बादशाह भी अपने घरों में हर खिड़की के लिए इसकी इस्तात नहीं रख सकते थे। ज़्यादातर लोगों को जानवर की खालों, कपड़ों के टुकड़ों या मोमी कागज़ को इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन बंद करने की ये चीज़ ज़्यादा रोशनी को अंदर नहीं आने देती थी और कोई भी उनमें से बाहर नहीं देख सकता था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पहले ज़मानों पे जो काफ़ी जो किले बनते थे बादशाहों के, अमीरों के घर, वो काफ़ी ऊंचाई पे बनते थे, तो वो अंदर सुराख रखते थे ताकि वहाँ से रोशनी अंदर आ सके। लेकिन उसमें एक ख़तरा होता था कि काफ़ी आंधियाँ, तूफ़ान वगैरह भी उन सुराखों से अंदर दाखिल होते थे महल के, जिससे काफ़ी तबाही होती थी। तो वो उससे बचने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? खालों का, यानी जानवर की खालों का, कपड़े का या मोमी कागज़ का। लेकिन उससे क्या हो सकता था कि वो देख तो सकते थे बाहर, लेकिन क्लियर नहीं देख सकते थे, और उसके अलावा वो इतने नाजुक होते थे कि वो आसानी से किसी तेज़ आंधी से वो फट जाते थे। ठीक है, तो इसका ये अच्छा हल था कि शीशे को इस्तेमाल किया जाए ताकि आप शीशे से बाहर देख भी सकें और हवा वगैरह अंदर दाखिल भी ना हो सके। ठीक है, तो लेकिन ये काफ़ी महंगा उस वक्त था, बहुत महंगा ये प्रोसीजर था, यानी जो शीशे को बनाना और शीशे को तैयार करना। Over the years, glass making proved a great deal. Today, glass is so clear like crystal that you can hardly tell it is there. Houses can have many large windows. Some cities skyscrapers look as though they are built almost entirely of glass. Glass windows are used in vehicles as well as buildings. Automobiles, buses, trains and planes have windows made of safety glass. When the glass is hit hard, it cracks, but it does not shatter into pieces, which could injure passengers. This is because safety glass is made like a sandwich. A layer of clear plastic is
cemented between two sheets of glass. When safety glass is broken, the shattered pieces of glass stick to the plastic. शहर के वेट कई सालों बाद शीशा साजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। जैसे कि आज के दौर में आज शीशा इतना शफाफ होता है कि आप मुश्किल से बता सकते हैं कि वो वहाँ है। घर बहुत से ही बड़ी खिड़कियाँ रख सकते हैं। शहर की कुछ ऊंची इमारतों को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें तकरीबन मुकम्मल तौर पर शीशों से बनाया गया है। शीशे की खिड़कियाँ इमारत के साथ साथ गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती हैं। गाड़ियों में, बसों में, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ हिफाजती शीशों की बनी खिड़कियाँ रखते हैं। जब उसे शीशे पर ज़ोर से ज़रब लगती है ये तरक जाता है, लेकिन ये टुकड़ों में टूट कर बिखरता नहीं है, जिससे मुसाफिर ज़ख्मी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिफाजती शीशा एक सैंडविच की तरह बनाया जाता है। शीशे के दो चारों के दरमियान शफाफ प्लास्टिक की एक तह छुपाई जाती है। जब हिफाजती शीशा टूटता है तो टूट कर बिखरने वाले शीशे के टुकड़े प्लास्टिक के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, यानी जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं शीशा, उसके शीशा दरमियान में होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है और उसकी बैक साइड पे भी एक प्लास्टिक की क्लियर लेयर होती है। तो अगर कोई चीज़ लगती है शीशे पे तो वो टूटता नहीं, बल्कि उस लेयर के अंदर ही रहता है टूट के। तो आप देखते हैं कि अक्सर गाड़ी के ऊपर निशान लगा होता है, यानी कोई चीज़ टूटती है तो ऊपर क्रैक और उसके ऊपर करक का निशान होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, वहीं जमा रहता है। ग्लास इज़ हेल्पफुल टू इन बिल्डिंग some submarines and spaceships. The glass used is very tough. It will not break under great pressure of water, the cold of outer space, or the extreme heat when coming back into the Earth's atmosphere. Even astronauts' space suits are made partly of glass. Of all the objects made of glass, lenses are probably the most important. A lens is a specially curved piece of glass that bends light rays. Lenses make things look either bigger or smaller than they really are. आबदोज़ीन और खलाई जहाज़ बनाने में भी शीशा मददगार होता है। इस्तेमाल किया जाने वाला शीशा बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ना ये पानी के अजीम दबाव के नीचे बैरूनी खला की ठंडक या ज़मीन की फ़िज़ा वापस आते हुए शदीद गर्मी में नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि खलाबाजों के खलाई लिबास का काफ़ी हद तक शीशे के बनाए जाते हैं। खलाई लिबास काफ़ी हद तक शीशों के बनाए जाते हैं। शीशे से बनाई जाने वाली तमाम एशिया में गालबन सबसे ज़्यादा अहम अद से हैं। एक अदसा ख़ास द फर्स्ट लेंस ठीक एक अदसा ख़ास तो लेंस को अदसा कहते हैं। एक अदसा ख़ास तौर से मोड़ा हुआ शीशे का टुकड़ा होता है जो रोशनी की किरणों को मोड़ता है। लेंस ठीक है, अदसे चीज़ों को जितनी वो वाक़ई होती हैं उससे ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी करके दिखाते हैं। आप लेंस का यूज़ हम करते हैं माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो चीज़ दूर होती है वो नज़दीक नज़र आती है और जो हम छोटी होती है उसको हम बड़ा देखना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं, या जो चीज़ बड़ी होती है उसको हम छोटा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। The first lenses were used in glasses to help people see better. Then in 1609 an Italian scientist named Galileo put two glass lenses inside a tube.
with one lens at each end. He looked at the sky through this first telescope. He could see things in the solar system that no one had seen before. He discovered the rings around Saturn and moon around Jupiter. In 1675 a डाउचमैन कहते हैं यानी जर्मन का कोई शख्स, Anton van Leeuwenhoek found another way to use lenses. He made an instrument called a microscope. Through it, he could see tiny creatures swimming about in a drop of water. For the first time, he learned of form of life that could not be seen by the eye alone. His discovery led people to find out about germs that cause disease. ठीक है, तो अब इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं. सबसे पहले अस्से लोगों को ज़्यादा बेहतर दिखाई देने में मदद के लिए आइनों में इस्तेमाल किए गए थे. ठीक है, यानी ऐनक के तौर पे इस्तेमाल किए गए थे लेंस. फिर 1609 में एक गलीलियो नामी इतालवी साइंसदान ने शीशे के 2 अदद से एक नली के अंदर डाले. हर एक सिरे पर एक अदसा लिए. इस पहले दूरबीन से उसने आसमान को देखा. वो निज़ाम शमसी में चीज़ों को देख सकता था जो उससे पहले किसी ने भी नहीं कभी देखी थी. उसने ज़हल के गिर्द छल्लों को और मिश्तरी के गिर्द चांदों को दरियाफ्त किया. ठीक है, उसने सबसे पहले जो सैटर्न था उसके गिर्द देखा कि इसके गिर्द रिंग्स हैं, और उसने जुपिटर के मून तलाश किए. सबसे पहले उसने मून को डिस्कवर किया कि जुपिटर के अपने चांद हैं. उसने जहल के गिर्द 1675 में एक वेंडेजी एंटन वेली विनहाक ने अदसों को इस्तेमाल करने का एक और तरीका दरियाफ्त किया. उसने एक आला जो एक खुर्दबीन कहलाता था बनाया. खुर्दबीन, उससे वो छोटी मखलूक को पानी के एक कतरे के अंदर इधर उधर तैरता हुआ देख सकता था. पहली मर्तबा उसने ज़िंदगी की ऐसी अक़साम के बारे में सीखा जो सिर्फ नंगी आँख से नहीं देखी जा सकती थी. यानी उसने बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए उसने खुर्दबीन बनाई. उसकी दरियाफ्त ने लोगों की रहनुमाई जरासीमों के बारे में ढूंढने में की बीमारियों की वजह बनते हैं. ठीक है, उसकी दरियाफ्त ने लोगों की रहनुमाई की जरासीमों के बारे में ढूंढने में की जो बीमारी की वजह बनते हैं. उसने उनकी रहनुमाई की लोगों की कि किस तरह से जो जम्स होते हैं वो आपकी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं. तो उन जरासीम के बारे में, मुताले के बारे में, उनको देखने के बारे में उसने काफ़ी रहनुमाई लोगों की. ठीक है. More than 2000 years ago, people had learned how to blow hot melted glass into the shape of bottles. For a long time, these glass containers were scarce and expensive. They had to be blown one at a time. Today, there are millions of glass bottles, jars, and water glasses. In a modern factory, machines can make hundreds of them in a minute. Millions of bottles and jars are thrown away every year. Now people have discovered a way to recycle glass in order to use it over again. When old glass is melted down, it can be made into a new bottles or into building material like bricks. These glass bricks are solid and do not let light shine through. They look like ordinary clay bricks.
2000 साल से भी ज़्यादा वो पहले लोग सीख चुके थे कि पिघले हुए गर्म शीशे को फूंक मारकर कैसे बोतलों की शक्ल में ढाला जाता है। एक लंबे अरसे के लिए शीशे की ये ज़रूफ नायाब और महंगे थे। उन्हें एक वक्त में एक ही को फूंक मारकर बनाना पड़ता था। आज शीशे की बोतलें, मर्तबान और पीने की गिलास लाखों हैं। एक जदीद फैक्ट्री में मशीनें एक मिनट में इन जैसे सैकड़ों बना सकती हैं। अभी कुछ अरसा पहले हर साल लाखों बोतलें और मर्तबान फेंक दिए जाते थे। अब लोगों ने इस्तेमाल शुदा शीशे को दोबारा कारआमद बनाने का तरीका दरियाफ़्त कर लिया है ताकि उसे दोबारा से इस्तेमाल करें। जब पुराने शीशे को पिघलाया जाता है तो उससे नई बोतलों में या इमारती सामान जैसे कि ईंटों में डाला जा सकता है। शीशे की ये ईंटें ठोस होती हैं और रोशनी को अपने में से नहीं चमकने देती। Old glass is also used to paved roads. Glass can be ground up and mixed with asphalt, a road surfacing material. The ground up glass has no sharp edges. It makes a tough surface that engineers think may last longer than other materials. In future, we may all be driving on glass roads and living in houses made of glass. Many other uses will also be found from this interesting material. वो बड़ी हद तक मामूली मिट्टी की ईंट की तरह नज़र आती है। पुराने शीशे को सड़कें पुख्ता करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी पुराने शीशे को जो हम यूज़ कर चुके होते हैं बोतल्स की सूरत में या मर्तबान की सूरत में, तो हम उसको सड़कों को पुख्ता करने में भी इस्तेमाल करते हैं। शीशे को पीस कर असफाल्ट के साथ मिलाया जा सकता है जो सड़क की सतह बनाने पर वाला सामान है। पीसा हुआ शीशा तेज़ किनारे नहीं रखता है। ये एक सख्त सतह बनाता है जो इंजीनियर्स के ख्याल में दूसरे सामान से ज़्यादा अरसा चल सकता है। मुस्तकबिल में हम सब हो सकता है शीशे की सड़कों पर गाड़ी चला रहे होंगे और शीशे से बने घरों में रहेंगे और किसे मालूम है इस दिलचस्प सामान के और कौन से दूसरे इस्तेमाल ढूंढ लिए जाएंगे। यानी फ्यूचर में हम शीशे को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें शीशे को कर्व्ड किया जा चुका है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। शीशे को उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसको टच कर सकते हैं और देखें क्या क्या इसमें आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी इजाज़त मज़ीद होती हैं। हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, चेकिंग कम्प्रीहेंशन। अब कुछ ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसके आंसर तकरीबन, तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं और इसके आंसर्स अपने स्कूल की कॉपीज़ में इसको ज़रूर लिखें। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू स्टोरी राइट टी इन द ब्लैंक, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स राइट एफ इन द ब्लैंक। ट्रू फॉल्स है, अगर स्टेटमेंट ठीक है तो हम आगे टी लिखेंगे स्टेटमेंट के, और अगर स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो गलत है तो हम आगे एफ़ लिखेंगे यानी फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, ग्लास वाज इन्वेंटेड बाय रिच पीपल हु वर लुकिंग फॉर अ वे टू कीप द विंड आउट ऑफ देयर होम्स। इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, फॉल्स। ठीक है, एफ लगा दें इसका। ये ग्लास, क्योंकि ग्लास अमीरों ने नहीं बनाया बल्कि इसको इन्वेंट किसने किया था, सबसे पहले फिशरमैन ने। ठीक है, माहिरगिरों ने। तो यहाँ लिखा हुआ रिच पीपल तो गलत है, ये इसके आगे आप एफ लगा दें। सेकंड, इन द डेज बिफोर ग्लास वाज इन्वेंटेड होम्स वर लाइकली टू बी डार्कर इनसाइड देन दे आर टुडे। ठीक है, क्या जो आज से पहले जो घर होते थे वो क्या पहले उसके जो अंदर से अंधेरा होता था। बिल्कुल, पहले जो घर होते थे उसके अंदर जो रोशनी का बंदोबस्त नहीं होता था, इसलिए वो अंदर से अंधेरे यानी तारीख होते थे। तो इसके आगे टी लिख दें। ठीक है। नंबर 3,
Suppose you take a piece of glass from a train window and a piece of glass from a picture frame. You strike both with a hammer. Both will be shattered into bits. अच्छा, तो आप ऐसे करें कि एक ट्रेन का इन्होंने क्या कहा है हमें कि आप एक ट्रेन की जो विंडो का आप एक शीशा लें और एक आम पिक्चर फ्रेम जो आपके घर में तस्वीर होती है, फ्रेम होता है, उसकी आप शीशा पकड़ लें, दोनों को उन दोनों को हथौड़े उस पर मारें, तो क्या क्या दोनों जो हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? उसमें से दोनों टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? नहीं, बल्कि जो फ्रेम वाला शीशा होगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बल्कि जो ट्रेन का जो शीशा होगा, विंडो का, खिड़की का, ट्रेन की खिड़की का शीशा, वो टुकड़े टुकड़े नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत बनाया गया होता है। 4. If glass lenses had not been invented, the history of medicine might have been different. If glass lenses had not been invented, अगर lenses जो हैं वो अगर हम ईजाद ना करते तो क्या मेडिसिन की हिस्ट्री डिफरेंट होती? बिल्कुल डिफरेंट होती। टिक लगा दें आगे। नंबर 5, द इंग्लिश वर्ड विंडो हैज़ इट्स ओरिजिन इन द फ्रेज विंड साइड। बिल्कुल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, विंडो कहाँ से निकला, विंड आई से निकला है, ठीक है, विंड आई से विंडो निकला है, बिल्कुल ठीक। टिक का निशान लगा लें आगे, यानी टी लिख दें आप आगे इसके। सेफ्टी, ग्लास रेसिस्ट शैटरिंग बेटर देन ऑर्डिनरी ग्लास बिकॉज इट कंटेन अ लेयर ऑफ प्लास्टिक। बिल्कुल ये भी टिक है, इसके अभी आगे भी आप टिक का निशान लगा दें, क्योंकि जो सेफ्टी ग्लास होता है वो आगे वो सिर्फ आम ग्लास नहीं होता, बल्कि वो सैंडविच बना होता है, यानी उसके ऊपर और उसकी बैक साइड पे दोनों प्लास्टिक की लेयर लगी होती है। सेवन क्या है? अ लेंस कैन मेक अ स्मॉल ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। बिल्कुल ठीक, हाँ, लेंस से मदद से हम छोटी चीज़ों को बड़ा देख सकते हैं, तो यहाँ आप टिक लगा यानी टी लिख दें। नंबर 8, ग्लास ब्रिक्स हैव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। नो, जो ग्लास की यानी शीशे की बनी हुई ईंटें होती हैं वो आम शीशे से डिफरेंट होती है, ठीक है, तो यहाँ आप एफ लिख दें, फॉल्स। लर्न अबाउट वर्ड्स, तो हमने मैच करना है कि फर्स्ट जो कॉलम ए है उसमें जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो कॉलम बी में है, तो हम मैच करेंगे कौन सा जो वर्ड है उसका सही मीनिंग कॉलम बी में है। तो सब्सटेंस क्या होता है इसका, जो इसको आप मैच करें मैटर और मटेरियल्स, इससे मैच कर दें आप, ठीक है, इसको आप मैच कर दें इससे, ठीक है, मैटर एंड मटेरियल से। पजल्ड कहते हैं कंफ्यूज्ड, ये फर्स्ट थे, इसको आप इससे मैच कर दें, ठीक है, पजल्ड को। नंबर 3 क्या? प्रेशर को आप मैच करें पुशिंग फोर्स, इससे मैच कर दें, पुशिंग फोर्स से। सीमेंटेड, स्ट्रीम कहते हैं ग्रेट, मच मोर देन नॉर्मल, ये ग्रेट, इससे मैच कर दें, ठीक है, स्ट्रीम को। आगे है सीमेंटेड यानी ग्लूड, फ्रिमली बॉन्डेड, इससे ग्लूड, इससे आप इसको मैच कर दें। स्केर्स कहते हैं रेयर को, इन शॉर्ट सप्लाई, इससे इसको मैच कर दें। अफोर्ड कहते हैं हैव द मनी टू पे फॉर, हैव द मनी टू पे ऑफ, ये हैव द मनी टू पे फॉर, ठीक है, इससे लास्ट वाले को इससे मैच कर दें अफोर्ड को। वर्किंग विद वर्ड्स, फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। टफ, ग्लो, स्काई क्रैपर्स, एक्सपर्ट, एक्सपेंसिव। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? द डैश ऑफ द न्यून लाइट मेड द साइन बोर्ड अट्रैक्टिव, इसका क्या होगा? द ग्लो ऑफ द न्यून लाइट, ठीक है, ग्लो यहाँ आप लिख दें फर्स्ट पे ग्लो।
सेकंड, माई अंकल बॉट अ वेरी डैश हाउस, एक्सपेंसिव, क्या आएगा यहाँ, एक्सपेंसिव। नंबर 3, द वेरी टॉल बिल्डिंग इन अ सिटी आर कॉल्ड स्काई कैपर्स, क्या कहेंगे, स्काई कैपर्स। नंबर 4, दिस इज़ वेरी डैश क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 5, द रोड वॉज कवर्ड विद एस्पल्ट, ending digraph THNGCK. The letter TH can stand for two different sounds. One is the sound you hear at the end of the word bath or breath, and other is the sound you hear at the end of bath or breath. When this sound is an ending sound, it ends like the sound D, bath, breath. यानी साउंड क्या है इसकी, TH की साउंड क्या है, दी की साउंड क्या है इसकी, TH की। द लेटर NG स्टैंड फॉर द साउंड यू हेयर एट द एंड ऑफ वर्ड ब्रिंग, NG। द लेटर CK स्टैंड फॉर द साउंड यू हेयर एट द एंड ऑफ बैक, CK। Complete the word by adding appropriate spelling for the given list. Today I learned a new trick, RTRICK। एंड पे क्या आएगा, फर्स्ट पे CK आएगा, ट्रिक। I learned to sing, NG आएगा, SING आएगा। सेकेंड में क्या आएगा, NG। 3, his MOU माउथ, MOUTH, TH आएगा, ठीक है। He could not take proper breath, TH आएगा इसके लास्ट में, ब्रेथ के एंड पे क्या आएगा, TH, BREATH। I have nothing, NOTH, ING आएगा, NG आएगा, left in my pocket। Action verb, a verb is a word that shown an action or a statement or condition। एक फेल एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी अमल को दिखाता है या किसी शक्ल या हालत को दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर ओपन द विंडो, ठीक है। यहाँ उन्होंने द वर्ड में शो एन एक्शन डैट कैन बी सीन, कैन नॉट बी सीन, ओपनड, ठीक है। मेरी अम्मी ने खिड़की खोली, हो सकता है कि फेल कोई ऐसा अमल दिखाए जिसे देखा ना जा सके। मसलन, ही थॉट अबाउट हिज प्लान्स, उसने अपने मंसूबे के बारे में सोचा। हम हो सकता है कि हम एक्शन को देख भी ना सकें और देख सकते भी हों, जैसे हम किस चीज़ को देख नहीं सकते, यानी ही थॉट अबाउट हिज प्लान, उसने अपने मंसूबे के बारे में सोचा। अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस, हमने हर लाइन में जो सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन करना है वर्ड्स को। जो वर्ब को हमने अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में है सम फिशरमैन कैम्प्ड, जो कैम्प्ड है उसको आप अंडरलाइन कर लें, ये वर्ब है। आई सा ब्राइट स्टार्स, आप आई सा को आप अंडरलाइन कर लें। नंबर 3, पीपल फाउंड मैनी यूजेस ऑफ ग्लास, फाउंड को आप अंडरलाइन कर लें। नंबर 4, द मून सेल्ड अवे लाइक अ बलून, सेल्ड को आप अंडरलाइन कर लें। नंबर 5, लेंसेज मेक थिंग्स लुक बिगर, मेक को आप अंडरलाइन कर लें। नंबर 6, दे वर चेसिंग अ कैट इन द पार्क, वर्ड चेसिंग को आप अंडरलाइन कर लें। 7, माई ब्रदर स्लीप ऑन अ सोफ़ा, स्लीप्स को आप अंडरलाइन कर लें। नंबर 8, दे वेंट टू स्लीप, वेंट को आप अंडरलाइन कर लें। नंबर 9, पीपल फाउंड मैनी यूजेस ऑफ ग्लास, फाउंड को आप अंडरलाइन कर लें, ये वर्ब है। नंबर 10, ग्लास विंडो आर यूज्ड इन व्हीकल एज वेल एज बिल्डिंग्स, आर यूज्ड को आप अंडरलाइन कर लें। राइटिंग स्किल, लर्न हाउ टू टेक एन इंटरव्यू इज़ अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इन विच टू पीपल टॉक टू ईच other. The interviewer asks question to inquire about the other person's life and achievements. The person interviewed is called the interview. Interviews have 4 stages before writing the story: arrangement,
प्रिपरेशन, द एक्चुअल इंटरव्यू, द रिस्ट्रक्शन, द रिकंस्ट्रक्शन। एक इंटरव्यू एक तरह की एक गुफ्तगू होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। इंटरव्यू लेने वाला दूसरे शख्स की ज़िंदगी और कारनामों के बारे में मालूम करने के लिए सवालात करता है। वो शख्स जिसका इंटरव्यू लिया जाता है इंटरव्यूई कहलाता है। इंटरव्यूअर के 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? बंदोबस्त करना। बंदोबस्त करना। Once you have decide to interview someone, you must take permission। अच्छा, मैं आपको उसके बारे में जल्दी बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने एक मरतबा किसी का इंटरव्यू करने का फ़ैसला कर लिया है तो आपको इजाज़त लेनी चाहिए, ठीक है। अपने नाम की और अपने स्कूल की शनाख्त करवाएं। सवालात पूछने से पहले अपने मौजू का तारुफ करवाएं। नंबर 2, प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, ठीक है। तैयारी में क्या करना है? पहले से उस शख्स या मौजू पर जितनी मुमकिन हो सके तहकीक कर लें। ज़राए लाइब्रेरी, पब्लिक रिपोर्ट्स, इंटरनेट और ऐसे लोग हो सकते हैं जो पस मंज़र के बारे में मालूमात दे सकते हैं। यानी आपने मालूमात कलेक्ट करनी है, आपने तैयारी करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है? द एक्चुअल इंटरव्यू। एक्चुअल इंटरव्यू में आपने क्या करना है कि सवालात मुख्तसर और मुकर्रर इंतहा के बगैर हों। ऐसे सवाल पूछने से ग्रेज करें जो हाँ या ना के जवाब की तरफ ले जाएं, ठीक है। इंटरव्यू के हर सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी वक्त दें। यानी आपने इंटरव्यू लिया है तो उसमें आपने कोई ऐसा सवाल नहीं करना कि अगला हाँ या ना में जवाब दे, बल्कि डिटेल में जवाब दे आपको। उसके अलावा इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं इंटरव्यू का हर सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी वक्त दें, ठीक है। जो आपका आगे इंटरव्यू बैठा हुआ है उसको आपने इतना वक्त देना है कि वो आपके सवाल का सही जवाब दे सके। अच्छा सुनने वाला बने, ठीक है। आप अच्छा सुने, उसकी बात, अगले की बात को सुने, समझें कि वो आपको क्या इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं। द रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा बनाना। इंटरव्यू के बाद अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स को देखने के लिए कोई खामोश जगह ढूंढें। अब झूठ मूठ की ये तस्वीर करें कि आप अपनी पसंदीदा शख्सियत का इंटरव्यू लेने लिए वाले हैं। मुकर्रर इंतहा के बगैर वाले सवालात को बुनियाद बनाकर रहनुमा वसूल बनाएं। इस शख्स के बारे में अपने मुशाहिदा के सामने रखकर इंटरव्यू का खुलासा बनाएं। अच्छा, इसमें यहाँ एक स्टूडेंट इंटरव्यू विद द डॉक्टर, एक स्टूडेंट है और डॉक्टर ने ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपने इसको थोड़ा कंप्लीट करना है। कुछ लाइंस हैं, इसको आपने थोड़ा कंप्लीट करना है। तो आप देखें कि वो किस तरह की बातें होनी चाहिए स्टूडेंट और डॉक्टर के दरमियान। यानी डायलॉग्स की तरह हैं, डायलॉग्स हैं। तो आपने उनसे बात करनी है, स्टूडेंट ने, डॉक्टर ने स्टूडेंट से बात करनी है। तो आप इसको कंप्लीट कर लें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपके लिए हमें इजाज़त दें। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ठीक है, अच्छी तरह समझें। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ए रब्बे दो जहां।